आपके यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि जितनी मृत्यु हो रही है, शमशान घाट में जितने लोग मर रहे हैं, जितने आपकी फिगर आ रही है, मैंने देखा अखबारों के अंदर कितना सच है वो आप बता पाएंगे कि कितना फर्क था कि 3500-400 का फर्क या 3500-100 का फर्क। उससे कई बार ये होता है कि क्रेडिबिलिटी सरकार की कम हो जाती है, चाहे वो कोई भी कारण उसके अंदर हो। उसका भी समाधान किस तरीके से कैसे आपको होता करना प्रभु जी, चाहिए था। चूंकि विषय विषय उठा, एक मिनट में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक भी मृत्यु दुखद है, एक भी। कौन कौन मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसके राज्य में मृत्यु हो? एक भी दुखद है। लेकिन जहां तक मृत्यु का आंकड़ा है, मैं उस पर लंबी बहस नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन सेम डे अंतिम संस्कार तो हो जाता है, लेकिन डेथ ऑडिट के कारण सेम डे वो डाटा नहीं आ पाता कि आज इतनी मृत्यु हुई। वो आएगा एक दिन बाद, 2 दिन बाद। दूसरी बात, उसके कारण अंतर आता है, नंबर 1। नंबर 2, अंतर इस कारण भी आता है कि कुछ मृत्यु होती है कोरोना से और कुछ होती है बाकी कारणों से, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार होता है और इसलिए वो काउंट सारी की सारी होती है। और इसलिए देखिए, ये कोई बहस का विषय थोड़ी है। एक भी मौत हो, 10 मौत हो, ये तो हम सबके लिए दुखद है। कौन मृत्यु छुपाना चाहेगा? क्यों छुपाना चाहेगा? और कैसे छुपा सकता है? कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, कह रहा हूं मैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सवाल ये है कि इसलिए सकारात्मक जो आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति से कर रहे हैं, आपने सब जगह से मंगा लिया, और मेरे को लगता है कि क्या अभी मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी है? जितने वेंटिलेटर चाहिए, जितने बेड्स चाहिए, अखबारों के हिसाब से या न्यूज़पेपर के हिसाब से वहां शॉर्टेज अभी भी है, ऐसा लगता है? नहीं, शॉर्टेज है, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, मैं कोई असत्य बात नहीं करूंगा, लेकिन हम बिस्तर लगातार बढ़ाते भी चले जा रहे हैं। अब अगर आपका अंदाज ये है कि बिस्तरों की संख्या चाहिए 20 और एकदम 30,000 की बात आ गई तो दिक्कत होगी। लेकिन हमारे यहां बिस्तरों की 3 तरह की चीजें हैं। एक, सामान्य बिस्तर, उनकी कोई कमी नहीं है। दूसरे, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन भरे हुए हैं कई जगह, कई अस्पतालों में भरे हुए हैं। और अस्पतालों में भी कई बार मानसिकता बन जाती कि इस अस्पताल में बेहतर इलाज होता है, तो लोग जाना चाहते हैं उसी अस्पताल में। उस अस्पताल में जगह नहीं होती, जब दूसरे अस्पताल की बात करती तो लोग कई बार जाना नहीं चाहते। मैं ये मान रहा हूं कि बिस्तर फुल है, लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं, हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑक्सीजन प्राप्त करने के मार्ग में भारत सरकार ने व्यवस्था कर दी कि इतनी ऑक्सीजन मध्य प्रदेश की, इतनी ऑक्सीजन दूसरे राज्य की, लेकिन टैंकरों की उपलब्धता समय पे आ जाए, टैंकर समय पे भर जाए। और फिर मैंने भी कहा, मैं कोई छुपाता नहीं हूं, मैंने ही कहा कि कई जगह दूसरे राज्यों से टैंकर रोके गए, अधिकारियों ने रोके, मैंने शिकायत भी की। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आज ये फैसला कर लिया कि किसी भी राज्य का टैंकर रोका जाना इलीगल है। ये ऐसी समस्याएं थी कि जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। उसके कारण जो आवंटित और उपलब्ध ऑक्सीजन, मैं फिर कहूंगा कि ये इसलिए हुआ, देर लगती है। कई ये बात ठीक है आपकी, एक टैंकर ही हमारा पलट गया एक जगह रास्ते में, अब पलट गया तो देर हो गई पहुंचाने में। कहीं ड्राइवर सो गया क्योंकि राउरकेला से आना है उसको, भिलाई से आना है उसको उत्तर प्रदेश में कहीं दूर से आना है। तो इस तरह की समस्याएं आती है, लेकिन उसका समाधान भी हम लगातार करते जा रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी लोग हैं या अपोजिशन के लोग, वो तो कह रहे हैं कि आपका बंटवारा हर चीज का, चाहे वो दवाई का हो चाहे किसी और चीज का हो, बीजेपी जितने से प्रशासित लोग हैं वहां पर आपको ज्यादा बांटा जा रहा है। कोई ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी में नहीं है, ऐसा चार्ज उन्होंने लगाया आप लोगों के ऊपर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो 130 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और सचमुच में वो भारत के लिए वरदान जैसे हैं, जिन्होंने संकट के समय एक सक्षम और सबल नेतृत्व तो पहले भी दिया है, आज भी वो दे रहे हैं। ये बात करना घटियापन है किसी का कि भाजपा शासित राज्यों को ये दे दिया। जो मिल रहा है वो सबको मिल रहा है। आपदा भी अगर आप देखें, अब कांग्रेस के मित्रों ने तो ये बना दिया कि अगर राज्य में कोई दिक्कत आई भाजपा शासित तो सीएम जिम्मेदार है, कांग्रेस शासित राज्यों में दिक्कत आई तो पीएम जिम्मेदार है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस समय कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस समय इस तरह की बात करना मनोबल तोड़ने की कोशिश है, लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश है। और यह किसी भी कीमत पर प्रतिपक्ष को कम से कम कोरोना जैसी महाविकट आपदा में नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने
विपक्षी दल के लोगों को भी सर्वदलीय बैठकें बुलाई, बातचीत की, सबका सहयोग मांगा। मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, चर्चा की। अब आपने अपील की, मैं इस बात को मानता हूँ। ऐसे संकट के समय सबको साथ चलना चाहिए। इस समय आरोप लगाने से क्या होगा? नहीं, आपने मुख्यमंत्री सबको कहा, आपने सब धर्म के लोगों का इकट्ठा होकर के आना चाहिए। आपका मैंने भाषण सुना, आपकी प्रेस स्टेटमेंट भी देखी, पर सवाल जब ये उठता है कि जब आप कुंभ जैसी चीजें, जैसे पिछले साल सारे धार्मिक हमारे आए थे, दिवाली भी आई थी, सब कुछ आया था, आप लोगों ने उसके ऊपर रोक लगाई। इस बार आपने सब खुला छोड़ दिया। कुंभ जैसे है, कुंभ अच्छा है, हिंदुओं के लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा है। इस तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं पंचायत में, इसके लिए कुंभ के वजह से अब देखिए 5,000 वहां पर केस बढ़ गए, और जो लोग आएंगे उनका क्या असर होगा? ये सब प्रिवेंशन के लिए क्यों नहीं हुआ? कि आप हर जगह कई बार चार्ज लगते हैं कि वोटों के लिए सब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपने अपील की सब धर्म के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, पर रिजल्ट क्या निकला? चार्ज लगाना हो तो कोई कुछ भी चार्ज लगा दे। अब कुंभ के बारे में खुद संतों ने फैसला किया, समय से पहले महाकुंभ समाप्त किया। जब कुंभ तय हुआ था, जब कुंभ लग रहा था, तब हरिद्वार में, उत्तराखंड में, देश के कई हिस्सों में ऐसा संकट ही नहीं था। और जब संकट आया तो संतों ने स्वयं यह तय किया कि अब कुंभ नहीं होगा, कुंभ जल्दी समाप्त किया। एक बड़ा डॉक्टर ने कहा कि कोरोना की बड़ा एरोगेंट है, कोरोना उसकी ईगो बड़ी है, वो किसी घर में बिना बुलाए नहीं जाता जब तक आप बाहर जाके उसको बुलाए नहीं। तो ये धर्म जो भी इलेक्शन हुआ, आपने इनवाइट किया कोरोना को आने के लिए, आपका पता नहीं था, परंतु कोरोना फैलता है लोगों से मिलने से, ये सबको पता था। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा केंद्र सरकार से एक बार कोई प्रोटोकॉल ही नहीं दिया गया कि कौन सी मेडिसिन देनी है। पिछली बार दिया गया था, क्या देना है क्या नहीं देना। इस बार कोई प्रोटोकॉल ही डॉक्टर्स को नहीं दिया गया, कैसे दिया जाना था। ये बात सच है कि नहीं, मेरे को पता नहीं। नहीं, ये बात गलत है। केंद्र सरकार ने बराबर प्रोटोकॉल दिया है और उसी प्रोटोकॉल के आधार पर इलाज हो रहा है। प्रभु जी, सारे प्रयासों को भी देखिए आप गंभीरता से। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, प्रोटोकॉल दे रही है, सब आवश्यक व्यवस्थाएं कर रही है, व्यवस्थाओं में सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने इस बीच में भी बार बार मुख्यमंत्रियों की अभी भी बैठक बुलाई, चाहे ऑक्सीजन का मसला हो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन रेल चला दी। ऑक्सीजन कहां से इंपोर्ट है हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे आर्मी के अफसर है और उनके जो सेंटर है, उनको कहा, यहां भोपाल मध्य प्रदेश के आर्मी अफसर मुझे आके मिले कि हम क्या सहयोग कर सकते हैं आपको। उनके अस्पतालों में वो जगह देने को तैयार है। भारत सरकार ने सारे प्रयत्न किए, ऐसा नहीं कि कोई प्रोटोकॉल ही नहीं जारी किया। न केवल प्रोटोकॉल, बल्कि हर संकट के समय जब जरूरत पड़ी राज्यों के साथ खड़ी रही। और इसलिए हम आज इस संकट का मुकाबला कर पा रहे हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूं कि हम सबको मिलके इस चुनौती से निपटने में सकारात्मक माहौल बना के सब एक होकर लड़के इसको कैसे पराजित करें और इसको हराएंगे।